हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो डीसीए और पीजीडीसीए, डीसीए फर्स्ट सेम और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम के पीसी पैकेज सब्जेक्ट से, किससे? पीसी पैकेज सब्जेक्ट से है। और आपका जो वीडियो है वो है यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। किसका? यूनिट 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डीसी और पीजीडीसीए के लिए। तो वो वीडियो आकर आज आपको मैं लेकर के आया हूं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा सेकेंड यूनिट का रहेगा आपका। और एमएस एक्सेस के भी मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। चौथी यूनिट तक के मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। आज ही मैं 5वीं यूनिट एमएस एक्सेस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो है पीसी पैकेज डीसीए और पीजीडीसीए के सब्जेक्ट से यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 और 8.1 में क्या अंतर है? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडो 7 होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो जब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो कंप्यूटर है, क्या है? कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना। जैसे भाई कंप्यूटर खुद से तो चलेगा नहीं, चलाने के लिए क्या होते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर को चलाते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारा विंडो 7 है, क्या है? विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऐसे विंडो 8 आ जाएगा और 8.1 आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका विंडो 10 आता है। तो ये सब हमारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक रूप से कंप्यूटर में डाले जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, 8 और 8.1 में क्या अंतर है, दोनों में बताना है। तो दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर विंडो 8 क्या होता है आपका, ठीक है। ये मान लो मेरे 2 कंप्यूटर है यहाँ पर, क्या है? 2 कंप्यूटर, ठीक है। एक में मैंने बोला यहाँ पर 8 है और एक में क्या है? 8.1, ठीक। इसका मैंने पूरा वीडियो YouTube में भी अपलोड किया हुआ है, आपको पीसी पैकेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कि कैसे लिखना है, जो एग्जाम में आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो 8 है, ठीक है। तो दोस्तों, विंडो 8 और 8.1 क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थोड़ी सा आपको पहले यहाँ पर लिखना है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 8 और 8.1 में थोड़ी सा क्या है यहाँ पर कि 8 जो है, 8 का अपडेट वर्जन ही क्या है हमारा? 8.1 है, ठीक। अब विंडो 8 में, ठीक है, विंडो 8 में जब हम कंप्यूटर से क्या करते हैं? इसको चालू करते हैं, क्या करते हैं? चालू करते हैं, इसको क्या करते हैं? चालू करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्टार्ट बटन नहीं होता। पहला अंतर क्या है इन दोनों का? स्टार्ट बटन का। क्या का है? स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन। तो दोस्तों, विंडो 8 में आपकी यहाँ पर क्या है? स्टार्ट बटन नहीं होती थी। क्या? यहाँ पर आपको जैसे विंडो 7 में आपका, यहाँ मैं बोलूंगी विंडो 7 जो है आपका, तो यहाँ पर नीचे टास्क बार दिया होता है और यहाँ पर स्टार्ट बटन होती है। तो विंडो 8 में आपकी स्टार्ट बटन यहाँ पर नहीं होती थी, मिसिंग थी, है ना। तो कुछ यूजर्स जो थे इसकी कंप्लेंट की है कि इसमें स्टार्ट बटन होना चाहिए। तो विंडो जो है आपकी, ठीक है, विंडो 8.1 में यहाँ पर स्टार्ट इस बटन जोड़ दिया गया था। क्या किया गया था? स्टार्ट बटन जोड़ दिया गया था। तो पहला अंतर यही है कि विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है और इसमें क्या है? जोड़ दिया गया था, ठीक। अब दूसरा इसका यूज जो है, दूसरा अंतर है बूट टू डेस्कटॉप का। कहेगा बूट टू डेस्कटॉप। अब दोस्तों, बूट टू डेस्कटॉप, बूट मतलब क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को पावर बटन से ऑन करते हैं तो चालू होने के पहले, ठीक है, जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बूटिंग। तो चालू होने के बाद विंडो 8 में सीधा डेस्कटॉप नहीं आता है। क्या है? डेस्कटॉप नहीं आता है, ठीक है। इसमें क्या करता है? स्टार्ट स्क्रीन लॉन्च करता है। क्या करता है? स्टार्ट स्क्रीन लॉन्च करता है। और इसमें आपको क्या करता है? यहाँ पर
डेस्कटॉप में ये बूट करने का सुविधा देता था विंडो 8.1, जिससे इसमें क्या है एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन देखे जा सकते थे और इसमें नहीं देखे जा सकते थे। तीसरा है स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप। स्नैप मतलब कि जो आपकी यहाँ पर दोनों में स्टार्ट स्क्रीन ऐप ओपन होती है, इसमें क्या है एक साथ सभी को नहीं देखा जा सकता था, इसको स्नैप करके देखा जा सकता था। विंडो 8 में और 8.1 में सभी एप्स को क्या है देखने की अनुमति ये देता था। ठीक है, तो ये मेन अंतर है। इसका वीडियो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और अच्छे से डिटेल से दिया हुआ है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है विंडो 8.1 में मैथ इनपुट पैनल को कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों मैथ इनपुट पैनल क्या होता है आपका, ठीक है, तो दोस्तों मैथ इनपुट पैनल दोस्तों ये जो है आपका विंडो एसेसरीज ग्रुप में होता है। किसमें होता है, विंडो एसेसरीज ग्रुप में। ठीक है, तो जैसे हम विंडो 7 चलाते हैं तो विंडो 7 में क्या करते हैं हम यहाँ पर डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो हमारी स्टार्ट स्क्रीन ओपन हो जाती है। क्या है, स्टार्ट स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम में जाओगे और एसेसरीज में जाओगे, किसमें, एसेसरीज ऑप्शन में। तो एसेसरीज में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पेंटिंग मिल जाएगा, पेंट, ठीक है, नोट पैड मिल जाएगा, आपको वर्ड पैड मिल जाएगा, ऐसे ही आपको यहाँ पर मैथ इनपुट पैनल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ इनपुट पैनल होता क्या है। तो दोस्तों मैथ इनपुट पैनल क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मैथ से रिलेटेड फॉर्मूले बना सकते हैं और फॉर्मूले को हम यहां से कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, मैथ इनपुट पैनल से कॉपी करके एमएस वर्ड में ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ओपन कैसे करते हैं, इसका यूज बताइए। तो यूज मैंने बता दिया कि इसका यूज क्या है, मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको यहाँ पर हम लिख करके क्या कर सकते हैं, कॉपी करके किसी दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में ये अच्छा काम करता है। ठीक, अब हम विंडो 8.1 में कैसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीन में जाना है। ठीक है, और विंडो 8 में यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है यहाँ पर, है ना। तो सर्च बॉक्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में जाओगे और सर्च करोगे मैथ इनपुट पैनल, तो आपका क्या हो जाएगा, मैथ इनपुट पैनल ओपन हो जाएगा वहां से। ठीक है, आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। या विंडोज 7 है, जैसे आपका यदि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, ये इतना नहीं आता, मैंने बोला मैथ इनपुट पैनल को कैसे ओपन करते हैं बताइए, तो आप विंडो 7 का भी लिख सकते हैं। तो विंडो 7 में कैसे करेंगे, स्टार्ट स्क्रीन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज में, और मैथ इनपुट पैनल मिल जाएगा आपको, तो आप ओपन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है फाइल और फोल्डर से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों फाइल और फोल्डर हम दो तरीके से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम डायरेक्टली डेस्कटॉप में बना लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली जो आपका डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। क्या, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप मेन्यू खुलता है और यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यू ऑप्शन मिलेगा। न्यू ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपका क्या जाएगा, यहाँ पर एक फोल्डर ऐसे बन के आ जाएगा और यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका न्यू फोल्डर। आप इसको क्या करना है, रीनेम करना है और एंटर कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माउस की सहायता से हम डेस्कटॉप में बनाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर डेस्कटॉप में नहीं बनाना है। इसमें डेस्कटॉप में नहीं बनाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि किसमें बनाएंगे, हाँ किसी भी डिवाइस के अंदर, जैसे हमने बोला किसी भी ड्राइव के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के अंदर पार्ट होते हैं CD, है ना, उस ड्राइव में बनाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे पहले फाइल और फोल्डर क्या होता है। दोस्तों फाइल जो होता है, क्या होता है, फाइल किसको कहेंगे हम भाई, और फोल्डर किसे कहेंगे। फाइल जो होता है दोस्तों आपका कंप्यूटर में जो कुछ भी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। क्या,
कंप्यूटर में हम जो कुछ भी सेव करते हैं, क्या करते हैं, जो कुछ भी सेव करते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल। जैसे हमने क्या किया, कोई MS वर्ड में रिज्यूम बनाया, क्या किया हमने, रिज्यूम बनाया, तो इसको हम सेव कर देते हैं, उसको हम फाइल कहते हैं। पेंटिंग में आपने पेंटिंग किया, उसको सेव कर दिया, वो क्या है, हमारी फाइल है। ठीक है। और फाइलों के एकत्रित समूह को हम क्या कहते हैं, फोल्डर। अर्थात फाइलों को व्यवस्थित रखने का काम कौन करता है, यहाँ पर फोल्डर करता है। ठीक, ये हमने डेफिनेशन। अब हमको क्या लिखना है, दोनों का क्या करना है, फाइल की डेफिनेशन लिख देना है, और यहाँ पे इसको बनाने का स्टेप, फाइल को हम कैसे बनाएंगे कंप्यूटर सिस्टम में। तो पहला स्टेप क्या कहलाएगा, उस ड्राइव को ओपन करते हैं। क्या करते हैं, ड्राइव को ओपन करते हैं, उस ड्राइव को ओपन करते हैं जिसमें फोल्डर बनाना चाहते हैं। जैसे हमारा ड्राइव C होता है, ड्राइव D होता है, या विंडो प्लस E बटन या माई कंप्यूटर में आप जाओगे तो आपको ड्राइव C और D मिल जाएंगे। ठीक है, उस ड्राइव को ओपन करते हैं जिसमें हम फोल्डर बनाना चाहते हैं। अगला रिबन मतलब जैसे आप यहाँ पर ड्राइव खोलोगे, यहाँ पर आपको C ड्राइव मिल जाती है, यहाँ पर D ड्राइव मिल जाती है माई कंप्यूटर में, या विंडो प्लस E बटन दबाओगे। ठीक, तो यहाँ पे आप जैसे D ड्राइव में बनाना चाहते हो तो D ड्राइव को क्या करते हैं, उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो इसका विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पर फोल्डर में आपको न्यू फोल्डर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, न्यू फोल्डर क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल ड्राइव ओपन रहेगी। यहाँ पे न्यू फोल्डर का नाम लिखोगे और एंटर करोगे तो आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फोल्डर बनाना। अब जैसे इसको एडिट करना है, ठीक है, तो एडिट करने के लिए भी आप जिस फोल्डर को एडिट करना है वो ड्राइव को खोलते हैं और वहां पे जाके फोल्डर का मैं यही रिबन में आपको क्या मिल जाएगा, रीनेम ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, रीनेम। इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है। आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडो एसेसरीज ग्रुप की कुछ विभिन्न सुविधाओं की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा विंडो एसेसरीज क्या होता है। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर, कोई भी नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारा विंडो 7 है, क्या है, विंडो 7 है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, विंडो 7 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट फीचर होता है आपका टूल्स में, ठीक है, एसेसरीज होता है। विंडो एसेसरीज मतलब विंडो के साथ कुछ आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर के आते हैं तो उसको हम बोलते हैं विंडो एसेसरीज। जैसे हम कोई भी विंडो 8 या 10 आप या विंडो 7 भी इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ कुछ बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके आते हैं, उनको हम बोलते हैं विंडो एसेसरीज। ठीक है, ग्रुप की विभिन्न सुविधाएं। अब दोस्तों विंडो एसेसरीज में हमको क्या क्या सुविधाएं रहती हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों विंडो एसेसरीज क्या होगा, जब आप जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर विंडो 7 चला रहे हो तो स्टार्ट बटन मिलेगा आपको डेस्कटॉप में। ठीक है, टास्क बार में लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टार्ट बटन, इसमें क्लिक करोगे तो स्टार्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्टार्ट स्क्रीन में आप जाओगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे, किसमें, ऑल प्रोग्राम में जाओगे। ठीक है, और आप या सर्च बॉक्स में एसेसरीज सर्च कर लोगे तो एसेसरीज आपकी आ जाएगी। एसेसरीज में आप जब यहाँ पर देखोगे तो आपको एसेसरीज के अंतर्गत आपका जैसे आता है पेंट, ठीक, दूसरा चीज आता है आपका पेंटिंग है ये, ठीक है, नोटपैड आ जाएगा। तीसरा चीज आपका आ जाएगा यहाँ पर वर्ड पैड। चौथा चीज आ जाएगा आपका जैसे मैथ इनपुट पैनल, ठीक, आपका आ जाएगा विंडो मीडिया प्लेयर। ऐसे आपके बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन होते हैं तो आपको मेन क्या क्या लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आपका जैसे पेंटिंग आ जाएगा तो इसका यूज क्या होता है कि हमको जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी पेंटिंग का कार्य करना है तो आप पेंटिंग का कर सकते हो। नोटपैड क्या होता है आपका दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेटर है, गेम है,
ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विंडो एसेसरीज के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इनको थोड़ी थोड़ी सा आपको डेफिनेशन लिख देना है। मैथ इनपुट पैनल, विंडो मीडिया प्लेयर, जैसे भाई इसका यूज बता दिया। नोटपैड क्या है, एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर है हमारा, क्या है, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसमें बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन कोड होता है .txt, ठीक। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। वर्ड पैड में क्या जाएगा भाई, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf होता है, ठीक। इसमें बनाई गई फाइलों को हम क्या कर सकते हैं, फाइलों का बैकग्राउंड कलर जो होता है व्हाइट होता है। और इसमें जो फॉन्ट होता है ना, फॉन्ट को कलर को हम चेंज कर सकते हैं, ये सब लिख सकते हो आप इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिप्पणी लिखो, रिसाइकल बिन, मीडिया प्लेयर और नोटपैड, ठीक है। तो दोस्तों ये दो चीज आपको मालूम हो गई, ये क्या है, विंडो एसेसरीज ग्रुप का है। और इसमें मीडिया प्लेयर में जैसे हमारा कोई ऑडियो और वीडियो है उसको चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नोटपैड हमारा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, कट कॉपी पेस्ट यहीं से हम सब कुछ करना सीखते हैं, ठीक। अब आते हैं हम टिप्पणी, तो रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है दोस्तों, रिसाइकल बिन यहाँ पर क्या होता है, ये डेस्कटॉप में एक इसका एप्लीकेशन होता है, क्या है, डेस्कटॉप में एक प्रोग्राम है, आइकन प्रोग्राम है, इसका आइकन हमारे डेस्कटॉप में शो करता है। इसका यूज होता है दोस्तों कि जो अब हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कोई फाइल या फोल्डर कुछ भी डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट रूप से डिलीट नहीं होता है, वो जाकर के हमारा रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है, ठीक है। तो डिलीट किए हुए डेटा को वापस लाने के लिए कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का यूज किया जाता है, ठीक। और ये कहाँ पे आइकन होता है आपका, डेस्कटॉप में, ठीक। अब जैसे डेस्कटॉप में आपने कोई फोल्डर डिलीट किया, उसको वापस लाना चाहते हो तो आपका रिसाइकल बिन का यहाँ पर ऐप आइकन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी फाइलें खुल जाएंगी जो डिलीट की हुई हैं। आप जिस फाइल को भी वापस लाना चाहते हो उसमें माउस का राइट बटन क्लिक करोगे और यहाँ पर क्या रहेगा, रिस्टोर ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कर दोगे तो वो उसी स्थान पे वापस हो जाएगा जिस स्थान से वो डिलीट हुआ था, ठीक। फिर मीडिया प्लेयर और नोटपैड भी आपको लिखना। वायरस क्या है, प्रकार सहित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों वायरस क्या होता है आपका, तो वायरस भी दोस्तों यहाँ पर एक क्या होता है, वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है आपका, क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है। आपको इसको लिखने के लिए पहले वायरस की डेफिनेशन लिख देना है वायरस के बारे में कि भाई वायरस क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रोग्राम होता है, क्या होता है, ये भी हमारा प्रोग्राम होता है जो स्वयं को दुगना करने की क्षमता रखता है, क्या करता है, ये प्रोग्राम है और क्या करता है, आपको स्वयं को दुगना करने की क्षमता रखता है। प्रोग्राम है जो स्वयं को दुगना करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, अधिकतर कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से या फाइलों को जब फाइलों को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, किसी पेन ड्राइव के माध्यम से हो गया है ना, या अन्य डिवाइस के माध्यम से, तब हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस आ जाता है, ठीक है। अब जब दोस्तों या फिर हम किसी प्रोग्राम को कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके अपने कंप्यूटर में लाते हैं तब भी हमारे कंप्यूटर में वायरस साथ में आ जाता है किसी भी फाइल के द्वारा, ठीक। अब दोस्तों ये जब हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो ये कैसे प्रभावित करता है हमारे कंप्यूटर में, कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों कंप्यूटर की गति कम हो जाती है, क्या हो जाती है, जब वायरस आ जाता है तो गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक। और अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद कोई भी उपयोगी सूचना है उसको ये नष्ट कर देता है, ठीक है। स्क्रीन पर गलत सूचनाएं देता है, ठीक है। कीबोर्ड का कीज का कार्य बदल देता है। तो यदि ये सभी लक्षण आ रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस आ जाते हैं, ठीक। अब इसके प्रकार जो है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रकार में क्या जाएगा, प्रकार आपको कम से कम 5 प्रकार आपको यहाँ पर वायरस के बताना होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर पहला प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्टीशन टेबल वायरस, पार्टीशन
पार्टीशन टेबल वायरस, टेबल वायरस। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे 5-6 प्रकार के मैं आपको यहाँ पर वायरस बता दे रहा हूं। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस। ठीक, तीसरा जैसे मैं बताता हूं यहाँ पर, तीसरा हो जाएगा फाइल वायरस। क्या जाएगा, फाइल वायरस। ठीक, अगला यहां पर आ जाएगा आपका पॉलीमार्फिक, पॉलीमार्फिक वायरस, पॉलीमार्फिक वायरस, वायरस। ठीक, अब जैसे आ जाएगा मैक्रो वायरस, शिथिल वायरस। बहुत सारे वायरस होते हैं, तो आपको 5-6 प्रकार के वायरस पढ़ लेना है। जैसे आपका दोस्तों पार्टीशन टेबल वायरस क्या होता है, जैसे दोस्तों यदि ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है पार्टीशन टेबल वायरस, तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में आपका पार्टीशन होता है सी और डी ड्राइव में। किसमें, सी ड्राइव और डी ड्राइव में। तो ये हार्ड डिस्क के बहुत सारे पार्ट कर देता है। क्या कर देता है, हार्ड डिस्क के बहुत सारे पार्ट बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर धीरे चलने लगता है और आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। फिर आता है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर क्या होता है दोस्तों, बूट एक सेटिंग होती है। क्या होती है, बूट एक सेटिंग होती है जो कंप्यूटर को चालू होने के लिए आवश्यक होती है यहाँ पर। तो दोस्तों जब ऐसी सेटिंगें होती हैं जो बूट में कि आपको कंप्यूटर चालू करने के लिए यूज की जाती हैं, तो ये क्या करता है, बूट सेक्टर में जाकर के क्या कर जाता है, घुस जाता है और कंप्यूटर को चालू होने से रोकता है। कौन, बूट सेक्टर वायरस। आपका फाइल वायरस, जैसे आपका दोस्तों मैंने बोला आपकी ड्राइव सी डी में कुछ फाइलें हैं, तो ये फाइलों को क्या कर देता है, वायरस के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे आपकी फाइल है उसका साइज बढ़ा कर देता है या फाइल को फॉर्मेट कर देता है। पॉलीमार्फिक वायरस क्या होता है दोस्तों, कि ये दो शब्द से मिलता है, पॉली और मार्फिक। ठीक है, ये क्या करता है, फाइलों का एक्सटेंशन कोड बदल देता है। जैसे आपके किसी फाइल में exe एक्सटेंशन कोड रहता है, जैसे आपके मेमोरी कार्ड में कोई नाम है और इसके लास्ट में exe लगा है, तो ये क्या है, पॉलीमार्फिक वायरस रहता है यहाँ पर। ये फाइल आपके कंप्यूटर में ऑन नहीं होती, ना मोबाइल में। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलीमार्फिक वायरस है। ऐसे बहुत सारे वायरस आते हैं, तो आपको 6-7 प्रकार के वायरस यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो 1 से 6 तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं, 1 से 6 तक के ये डीसीए के लिए रहेंगे। और पीजीडीसीए के लिए इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड किया है, 7 और 8 में। ठीक है, तो आपको 7 और 8 में ये पीजीडीसीए के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर है दोस्तों सर्च इंजन क्या है, क्या सर्च इंजन क्या है, प्रकार सॉरी सर्च इंजन क्या है, वेब में आप किस प्रकार सर्च करोगे। तो दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है, देखो, तो जैसे आप वेब ब्राउजर चलाते हो, गूगल क्रोम चलाते हो, उसमें आपका गूगल है, क्या है, गूगल, तो वो भी हमारा क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, तो दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी वेब ब्राउजर चलाते हैं और वेब ब्राउजर में, किसमें, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, ब्राउजर के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी सूचना को सर्च करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, सर्च इंजन का। ठीक है, अब सर्च इंजन कैसे कार्य करता है वेब में, तो ये क्या करता है दोस्तों, वेब। ठीक है, वेब मतलब क्या होता है, आपका वेबसाइट होता है। क्या होता है, वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट क्या होती है दोस्तों, ये छोटे छोटे वेब पेजों से मिलकर के हमारी क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट का सारा डेटा जो होता है हमारा www में स्टोर होता है। किसमें होता है, www में स्टोर होता है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या करता है, जो भी सूचना हम सर्च करते हैं वो वेबसाइट के माध्यम से www तक जाता है और यहाँ से सूचना को सर्च करता है और वेब ब्राउजर को देता है और वेब ब्राउजर उसको स्क्रीन में दिखाने का काम कर देता है। ठीक है, तो ये सर्च इंजन है। अब यहाँ पर कुछ सर्च इंजन के प्रकार बता देना है आपको, जैसे गूगल है, याहू है, ये सब हमारे सर्च इंजन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है www क्या है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम है www का वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है दोस्तों, कि ये कोई भी वेबसाइट होती है जो है ना,
तो वेबसाइट का सारा डेटा हमारा किसमें www में सेव होता है और सभी वेबसाइट को सूचना यही प्रदान करता है। आपका सर्च इंजन होगा जैसे, तो सर्च इंजन भी यहीं से आपके डेटा को उठाता है और वेब ब्राउजर को देता है और वेब ब्राउजर क्या करता है, उसको स्क्रीन में दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर www के बारे में लिख देना है और वेब ब्राउजर के और कुछ वेब ब्राउजर के प्रकार बता देना है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट 1 से डीसीए और पीजीडीसीए के लिए। डीसीए के लिए आपको 1 से 6 तक के क्वेश्चन हैं और पीजीडीसीए के लिए आपको 8 नंबर तक के क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही यूनिट नंबर 2 आपको पूरे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और विद इनको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है।